हाँ ए देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखो तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले तुमको ये बताओ ए यहाँ देखो साहब, माध्य निकालने के लिए क्या क्या हमको चाहिए? माध्य निकालने के लिए परमात्म सर। हाँ माध्य निकालने मध्य बिंदु fx। अब उसके बाद बहुलक निकालने के लिए और माध्यक निकालने के लिए 3 चीज ना। बहुलक में दो फॉर्मेट चाहिए है ना, वर्ग अंतर और बहुल बारंबारता है ना। माध्यिका में 3 चाहिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता, एसोसिएट बोलते हैं कि नहीं। और माध्य में निकालने के लिए वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य बिंदु और समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? सारा फॉर्मेट समझ में आ गया सबको? 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक चीज देखिए 4 नंबर में देखिए तो इधर सुनिए, वर्ग अंतराल जैसा वर्ग अंतराल पे ध्यान दीजिए तो 4 नंबर में वर्ग अंतराल पे ध्यान दो। 4 नंबर का वर्ग अंतराल पे क्या ये वर्ग अंतराल सही है? नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा? सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है, अंतर जो है अलग अलग, सभी का अलग अलग है कि नहीं। पहला तो डिफरेंस अलग अलग है, दूसरा क्या हुआ, 126 पे खत्म हो रहा है तो 126 से ही अगला अंतराल में शुरू होना चाहिए था, तो वो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो नोट्स के रूप में आप लोग के बुक के नीचे में देखिए कुछ लिखा है, लिखा है देखिए यहाँ पे लिखा है ना। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात है? कहने का मतलब है कि 118 से 126 जो लिखा हुआ है सनी, 118 से जो 126 लिखा हुआ है उसमें क्या करना पड़ेगा? 118 में 0.5 करा है घटाने के लिए और 126 में क्या करा है? 0.5 बढ़ाने के लिए, है कि नहीं। समझ में आ रहा बात? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या करा, क्या क्या निकालने के लिए करा है? सिर्फ माध्यक बोल रहा है कि नहीं, सिर्फ माध्यक निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमको इसमें कितना फॉर्मेट चाहिए? 3 ही फॉर्मेट चाहिए। क्या क्या चाहिए बाबू? वर्ग अंतराल, ठीक है, बारंबारता और संचयी बारंबारता, है कि नहीं। संचयी बारंबारता यानी कि CF चाहिए, है कि नहीं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? हमको ये 3 फॉर्मेट चाहिए था, है ना। तो वर्ग अंतराल को हम क्या करेंगे, क्योंकि वर्ग अंतराल सही नहीं है तो उसको क्या करेंगे? सेटिंग करेंगे। उसका क्या करना है बाबू? पहले वाला में 0.5 घटाना है, अगले वाला में 0.5 जोड़ना है। तो 118 में 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 117.5। बुक पे देखिए, है ना। तो लिख देंगे 117.5 से आप और 126.5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या हो जाएगा बाबू? 126.5 से 135.5। समझ में आ रहा है? फिर हो जाएगा बाबू 135.5 से 144.5, है कि नहीं। फिर 144.5 से कितना हो जाएगा? 153.5। फिर 153.5 से कितना हो जाएगा? 162.5। फिर 162.5 से कितना हो जाएगा? 171.5, है कि नहीं। फिर 171.5 से कितना हो जाएगा? 180.5। चलिए बारंबारता लिखवाइए तो बाबू। 3 बारंबारता क्या क्या है? 3 5 9 12 5 7 4 2। चलिए इसका n निकालते हैं बाबू। n कितना हो जाएगा? इसका योग बताइए, 40। योग जोड़ के बताइए कितना होगा? कितना होगा? 40 होगा ना। सही जोड़े हो? 40 होगा। अब देखिए CF कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला 3 को यहाँ उठा के रख दिए, है कि नहीं। समझ में आ रहा है?
3 को उठा के यहाँ रख दिए। अभी 3 में ये वाला 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। ये वाला 8 में ये वाला 9 जोड़ेंगे। ये वाला 17 में ये वाला 12 जोड़ेंगे। ये वाला 29 में ये वाला 5 जोड़ेंगे। ये वाला 34 में ये वाला 4 जोड़ेंगे। ये वाला 38 में ये 2 जोड़ेंगे। क्या बताए थे बाबू? सीएफ में जो लास्ट में आएगा वो किसके योग के बराबर होगा? किसके बराबर होगा? योग के नहीं, किसके बराबर होगा? एन के बराबर। बताए थे? बताए थे? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बाबू? यहाँ से n/2 n/2 यानी कि 40/2 कितना हो जाता है बाबू? अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब संचयी बारंबारता वर्ग कैसे खोजेंगे? तो हम देखेंगे 20 से संचय किसमें? संचयी बारंबारता में, है ना? 20 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है? 20 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा क्या मिल रहा है हमको? 29 मिल रहा है। ये वाला हम क्या करेंगे? वर्ग को क्या करेंगे? कितना? चौथा नंबर का है जी, 1 2 3 4। ये वाला घेराएगा ना? ये वाला घेराएगा ना, है ना? तो सीएफ कौन हो जाएगा बाबू इसमें? सीएफ ऊपर वाला हो जाएगा, है कि नहीं? सीएफ क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला वर्ग, है ना? सीएफ कहलाता है। समझ में आ रहा बात है? तो एफ क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए कि सीएफ अपना कितना हो गया बाबू? सीएफ कितना हो गया? 17। एफ कितना हो गया? 12। एल कितना हो जाएगा बाबू? निम्न सीमा, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा 144.5 है कि नहीं? एच कितना हो जाएगा बाबू? एच अंतर कितना का है? 9 का। कैसे निकालेंगे अंतर? कैसे निकालेंगे? बड़ी बड़ा वाला में क्या करेंगे? छोटा वाला को घटा देंगे। समझ में आ रहा है? बड़ा वाला को छोटा वाला में घटा देंगे। बड़ा वाला को छोटा वाला में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? एच क्या कितना हाइट निकल गया? बड़ा में छोटा वाला को क्या करेंगे? घटा देंगे। हाइट निकल गया ना? हाँ? जोड़ के जो बताया सर, कैसे जोड़ के बता? आप बोले थे जोड़ के 2 से भाग वो तो मध्य बिंदु निकालना है ना, माध्य में ना, वो तो माध्य एक्स निकालना था ना। समझ में आ रहा बात? मेरा ये निकल गया। n/2 का वैल्यू कितना है? n/2 का वैल्यू 20। अब देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? माध्यक बराबर क्या होता है बाबू? L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। यही ना होता है? है ना? समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए L का वैल्यू कितना है बाबू? देखिए तो L का वैल्यू कितना है? 144.5 है कि नहीं? 144.5 समझ में आ रहा? प्लस n/2 कितना है? 20 माइनस CF कितना हो गया बाबू? 17। F कितना है बाबू? 12 गुना H कितना है बाबू? 9। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? 144.5 है कि नहीं? प्लस 20 में 17 गया, कितना हो जाएगा? 3/12 है कि नहीं? गुना 9। 4 तिया 12, 4 तिया 12। याद रखो 4 तिया 12। ये कितना हो जाएगा? 144.5 प्लस 9 का 9/4 होगा कि नहीं होगा? आ रहा समझ में? आप बताइए बाबू इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं? यहाँ बना दे, यहाँ बना दे। बाकी तो इसको 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए तो? 578। कितना हो जाता है? 578। हाँ सही बात है। हम कटाए नहीं है। हाँ गुना करो जल्दी सर, गुना करो, गलत मत करवाना। 144.5 को 4 से गुना कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ 144.5 गुना 4, हाँ कितना? कितना हो जाता है? 578। अब प्लस में कितना हो जाएगा? 9। प्लस में कितना आ जाएगा? 9। अब बट्टा में 4 है कि नहीं? जोड़िए इसको, कितना होगा? 78 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 87। कितना हो जाएगा? 87। 587। अब भाग किससे लगाना है बाबू? 4 से। कितना आ जाएगा? 146.75। यही हो गया तुम्हारा माध्यक
क्या हो गया? माध्यक। अब बताइए किसको क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नहीं। चलिए उतारिए। चलिए 5 नंबर देखिए तो सिर्फ क्या मिटाएंगे? डाटा मिटा देते हैं ना। देखो बातें सब इतना करती है ना, और जब पूछेंगे ना कि तो कहेगी समझ में नहीं आया। सर खत्म हो जाएगा आज ना? हाँ आज ही खत्म है, आज ये चैप्टर खत्म। ये वाला ना बताइएगा सर। कौन सा? वो नहीं। 7 क्वेश्चन है सर। हाँ इसमें से 7 क्वेश्चन अभी है। 2 3 अच्छा एक बात बताओ, 7 क्वेश्चन है, अगर 6 हम बता देंगे तो एक को तुम अपने से नहीं बनाओगे? हाँ? एक अपने से नहीं बना सकते, सब जरूरी है हम ही बताते हैं। चलिए वर्ग अंतराल लिखवाइए। 1500 से 2000। इसका देखो ना। कितना? 5 नंबर। कितना वर्ग अंतराल लिखवाइए? 5 नंबर का वर्ग अंतराल लिखवाइए। 1500 से 2000। यहाँ देखो रोहिणी, यहाँ देखो। 1500 से 2000। 2000। 2000 से 250। 2000 से 2500। 2500। 2500 से 3000। 2500 से 3000। 3000। 3000 से 3500। नेहा तुम कहाँ? यहाँ देखो। 3000 से 3500। 3500। 3500 से 4000। 4000। 4000 से 4500। और है? कौन और 5000 तक है। 4500 से 5000। समझ में आ रहा है? देखो वर्ग अंतराल ये सेटिंग पहले से है कि नहीं? पहले से सेट है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बारंबारता बताइए तो बाबू। 14। इस बार जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है ना? 14। उसके बाद 56, 60, 86, 74, 62, कितना? 48। चलिए सन्नी एन का वैल्यू बताइए। 400। 400। यस। चलिए 400। CF निकालने के लिए क्या करते हैं? फिर से ध्यान देखो, भूल जाओगे नहीं तो। देखो संचयी बारंबारता से अगर बारंबारता निकालना है तो क्या करेंगे? नीचे वाला में ऊपर वाला क्या करेंगे? घटाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, है ना? और बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना है तो ऊपर वाला में ऐड करते जाएंगे, है कि नहीं? देखिए पहला ये तो यहाँ आ जाएगा 14, यस। है कि नहीं? यस। आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 14 में 56 जोड़ेंगे, कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? 70 में 60 जोड़ेंगे, 7 6 13। 130 में 86 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 216। 216 में 74 जोड़ेंगे, कितना होगा? 290। 290 में 62 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 352। 352 में 48 जोड़ेंगे, 400। देखिए यहाँ देखिए, मेरा संचयी बारंबारता सही है क्योंकि यहाँ n का वैल्यू 400, वहाँ भी निकला 400। अगर यहाँ 400 नहीं आता बाबू ना तो फिर से हम रिकैलकुलेट करते हैं, है ना? क्यों नहीं आया, कहाँ दिक्कत हो गया, समझ में आ रहा बात? लेकिन यहाँ 400 हो गया तो अब क्या समझ में आ रहा है? संचयी बारंबारता मेरा क्या है? सही है। ठीक है, चलो नेहा बताओ तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा? बताओ। कोई नहीं बताया, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। माध्यक वर्ग कौन सा होगा? L/2 का वैल्यू निकाल दिया, बताओ। करिश्मा तुम बताओ तो। सबसे बड़ा 86। क्या चीज? सबसे बड़ा 66। 86। 86, हाँ, क्योंकि 200 से थोड़ा सा ज्यादा ना बोल देते हैं तो क्यों? कौन सा है? 216 है, तो इसको हम क्या करेंगे? घेर लेंगे। सर उसमें देखेंगे संचयी बारंबारता। हाँ संचयी वाला मतलब देखें तो 200 है ना जी? 200 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? 216 है कि नहीं? तो ठीक है तो बोलिए 86। ठीक है तो बोलिए, ठीक है तो बोलिए, नहीं बोलिए एक। वही सर लेकिन 216 आप होना। पूछिए नहीं ठीक है सर। हम इसको माध्यक वर्ग पूछे तो ये बोली 86 वाला। 86 वाला का सब ना आ गया उसमें, समझ में आया? उसका आ जाएगा 200 आएगा ना। 200 आया ना इसका जी? 200 थोड़ा सा ज्यादा ना हाँ, 216 नहीं हुआ। बैठिए आप बताइए, बैठे बैठे बताइए CF कौन सा हो जाएगा? 200 से छोटा वाला हो। हाँ 200 से छोटा वाला। छोटा होगा। अरे उससे चलो शिवानी तुम बोलो तो CF कौन सा होगा? देखो इतना
उसके थोड़ा ऊपर 130 हाँ, जो वर्ग माध्यक वर्ग हुआ ना, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, जो माध्यक वर्ग हुआ ना बाबू, ठीक ऊपर वाला उसका क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो CF मेरा कितना निकल गया बाबू? 130। बैठिए, आप बताइए L कितना हो जाएगा बाबू? आप बताइए, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, टाइम आउट हो गया। मुझे आपसे इस तरह की उसको बता दो। L कितना हो जाएगा? है चलो तुम बताओ तो, L क्या हो जाएगा? कितना? 300। आवाज नहीं है। 300? 3,000 3,000। सर आप उधर खड़े तो ना देता अच्छा नहीं दिखा, चलो ठीक है। तुम बताओ H कितना हो जाएगा? हम्म, कितना? H कितना हो जाएगा? 500। गुड। संधि से नहीं पूछेंगे, साहिल से पूछेंगे। अरे 5,000 है फिर कहाँ 35 H नहीं समझी तुम? H यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस कितना का है? ज्यादा में घटाने है ना? तो ज्यादा में कम वाला को घटा के देख लेंगे, है ना? चलो 3,000 F कौन होगा बोलेगा साहिल। F का वैल्यू क्या होगा? F का वैल्यू क्या होगा? आपका बोले 86 पे करेंगे। आप बोले सर 86 खाली वैल्यू पहले मोबाइल में F का वैल्यू 86 कैसे? कोई है बारंबारता सबसे बड़ा है इसलिए 86। माध्यक वर्ग का बारंबारता को कहते हैं, है कि नहीं? माध्यक वर्ग ये ना हुआ पूरा, उसका बारंबारता कितना हुआ? 86 हुआ ना। समझ में आ रहा है बात? इसलिए रेहान बताएगा, खड़ा हो जाओ रेहान। माध्यक का फॉर्मूला बताओ बाबू। माध्यक ना पढ़ा रहे हैं। देखो तो हाँ, L प्लस N/2 N/2 प्लस F प्लस है, बैठ जाओ CF तुम बोलो। N/2 माइनस CF माइनस CF और बटे F बटे F और मल्टीप्लाई H इंटू H, है कि नहीं? Yes, sir. फॉर्मूला हम लोग का सबको याद हो गया, Yes. है कि नहीं? क्लास में त्रिकोणमिति का भी सारा फॉर्मूला इसी तरह याद करवा दिए। क्षेत्रमिति का भी लगभग सब फॉर्मूला क्लास में स्टार्ट याद हो गया, है कि नहीं? थोड़ा सा देखोगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए देखिए L का वैल्यू कितना लेंगे? 3,000, है कि नहीं? L का वैल्यू कितना लेंगे? 3,000 प्लस N/2 कितना हो जाएगा? कितना है? 200। और 200 में CF कितना है बाबू? 130। F कितना है बाबू? 86। और H का वैल्यू कितना है? 500। अब हमको एक चीज बताइए, ये 3,000 हो गया, 200 में 130 चला गया, कितना हो गया? 70 बटे 86 गुना 500, है कि नहीं? 76 गुना 70 ना जी, 70 गुना 500 कीजिए, 7 पचे 35, 35,000 7 पचे 35,000 ना बटे 86। अब 86 गुना 3,000 कीजिए, देखिए 25 25 8,000 8,000। ऐसे लिए हो 25 8,000, 25 8,000 कैसे होता है? 2,58,000 मारेंगे ना बता देंगे। हम अपन लिखा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे लाख करोड़ हम ना बोलेंगे तब बट्टे प्लस कितना हो जाएगा? 35,000 35,000 बट्टे में कितना हो जाएगा? 86। ऊपर वाला जो यहाँ लिख दे बाबू, बार बार स्पेस से कम हो जाता है। 2,93,000 2,93,000 अब क्या अब क्या? बस। बटे 86 हाँ बताइए, भाग लगाएंगे तो कितना बार कटेगा? 34 34 06 नहीं 3406.97 3406.97, यही आंसर समझ में आ गया? इसको समझ में नहीं आया बताइए। सर ये सुनो तो आप वो 10 साल जब मन
जब मन हो ना तो कटा देना, जब मन नहीं हो छोड़ देना। उसका अब लास्ट टाइम कटाएंगे। समझ में आया? कटने वाला कहीं कटा। अगर कटने वाला रहेगा ना, देखो यहाँ पे कटने वाला है, समझ में आ रहा है? कटने वाला यहाँ पे था, समझ में आ रहा है, लेकिन हम नहीं कटाए क्योंकि पॉइंट पे आ जाता है कि नहीं। और 0,0,0,0 जो है ना, मान लो 3,000 है ना, अब गुना 4,000 आराम से गुना कर लेंगे, है कि नहीं। 4 या 12 पे 0 बिठा देंगे, है ना। कैलकुलेशन अपने से करना होगा, अरे तो बोलो ना, एक दिन देंगे एकदम कट्टम कुट्टी पूरा पूरा। एक दिन डीजे से बोलना वहां का होमवर्क खाली घर से पढ़ अब देखिए 6 नंबर जो है, सुनो 6 नंबर जो है एक ही डाटा में माध्य भी निकालने का रहा है, माध्यक भी निकालने का रहा है, बहुलक भी निकालने का रहा है ना। तो एक ही डाटा से हम तीनों चीज निकालने के लिए सिखा रहे हैं, यानी सिखा चुके हैं, यानी कि लास्ट बार बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिस थोड़ा सा भी जिसको कंफ्यूजन था वो अब दूर कर लो। समझ में आ रहा है? माध्य निकालिएगा। समझ में आ रहा बात? तो सबसे पहले जिससे पूछेंगे, देखना अभी बताएंगे। अभी पता चल जाएगा कौन कौन चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, सुनो। वर्ग बहुलक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? यहाँ देखो, ध्यान से देखना। अगर बहुलक कहेगा तो 2 को डाटा चाहिए। क्या चाहिए? वर्ग, अंतराल और क्या चाहिए? बारंबारता। ठीक है, जिसको एफ बोलते हैं कि नहीं। बहुलक के लिए ये तो यहाँ देखो, समझ में आ रहा है? बहुलक के लिए क्या क्या चाहिए? वर्ग, अंतराल और बारंबारता। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बहुलक के लिए वर्ग, अंतराल और बारंबारता। अब जैसे माध्यक निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? CF क्या हो जाएगा? संचयी बारम। हाँ, माध्यक के लिए, यानी कि माध्यिका जिसको बोले हैं, है ना। इसमें CF जुड़ जाएगा, है कि नहीं। और जैसे कहेंगे माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए तो क्या जुटेगा? वर्ग, अंतराल, बारंबारता और मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है ना, जिसको x बोलते हैं कि नहीं। और एक को क्या निकलेगा? x है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया? इतना सा फॉर्मेट बनाना है, तीनों चीज निकल जाएगा। समझ में आ रहा बात है? तो सबसे पहले लास्ट में भी निकाल सकते हैं। हाँ बाबू, जहाँ मन तहाँ निकाल सकते हैं, पहले हम माध्य निकालेंगे। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वर्ग अंतराल लिखवाइए। 1 से 4, 1 से 4, 4 से 7, 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16, 16 से 19, 19, है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये यहाँ देखो, बारंबारता निकालते हैं, है ना। बारंबारता क्या क्या दिया हुआ है बाबू? 6, 6, 30, 30, 40, 40, 16, 16, 4, 4, 4, 4। एन का वैल्यू कितना? 100, 100। सबसे पहले क्या कर दे? बहुलक के निकाल दे, क्योंकि 2 को फॉर्मेट से बहुलक निकल जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो बताइए बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? बहुलक वर्ग कौन सा होता है? बारंबारता में सबसे ज्यादा जो है ना, बारंबारता में सबसे ज्यादा जो है उसको क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? बहुलक वर्ग। कौन सा हो गया? बहुलक वर्ग। ये कौन सा हो गया वर्ग? बहुलक वर्ग। ठीक है ना। तो बहुलक बराबर क्या होता है बाबू? बहुलक बराबर क्या होता है? कहाँ से आने लगा? L प्लस ब्रैकेट में ना, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है कि नहीं, गुना H, है ना। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए बताते हैं। L क्या हो गया बाबू? निम्न सीमा 7। L क्या हो गया बाबू इसमें? L बराबर कितना हो गया? 7 हो गया ना। समझ में आ रहा है? H बराबर अंतर कितना का? 3 का। तो H बराबर कितना हो गया? 3। समझ में आ रहा बात? इसी तरह बनाना है, ठीक है। F1 कितना हो गया? 40। F0 कितना हो गया? 30। F2 16, है कि नहीं। F2 कितना हो गया बाबू? समझ में आ रहा बात? F2 कितना हो गया? 16। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? अब बताइए बाबू L का मान कितना बाबू? 7 प्लस F1 कितना बाबू? F1 40 40, F0 कितना? 30 बटे 2F1 यानी 2 गुना 40 माइनस F0 कितना? 30 और F2 कितना? 16 H कितना? 3 है समझ में? यस सर कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं H प्लस ठीक है। देखिए बाबू 40 में 30 गया 10। अब बताइए 40 गुना 80 माइनस चिन्ह रहेगा माइनस का, लेकिन दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 46 है कि नहीं? गुना 3 है कि नहीं? 7 प्लस 10 बटे 80 में 46 गया, कितना बचेगा? 34 गुना 3 है कि नहीं? 7 प्लस 30 बटे 34 है ना? होगा कि नहीं होगा? अब बताइए बाबू इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 34। यहाँ कितना हो जाएगा गुना करने के बाद? 34 गुना 7 कीजिए। हाँ 238 238 यस और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 268 बटे 34 कटाएंगे कितना बाद में? 7.88। ये हो गया बहुलक मेरा, निकल गया? निकल गया बहुलक। अब बताइए अब निकालते हैं क्या? अब निकालते हैं माध्यक निकालते हैं। माध्यक है कि नहीं? माध्यक क्या होता है बाबू? L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F माइनस CF बटे है कि नहीं? F गुना H। तो पहले क्या करेंगे बाबू? बाकी सब तो पता है, पहले हम क्या करेंगे? CF निकालेंगे। CF निकालेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले? CF CF निकालेंगे। तो देखिए CF कैसे निकालेंगे बाबू? ये वाला पहले यहाँ आ जाएगा, यस आएगा कि नहीं आएगा? 36 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें जुटेगा 30, कितना हो जाएगा? 36 36 में 40 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 76 76 में 16 जुटेगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना? 92। अब 92 में 4 जुटेगा 96 96 में 4 जुटा 100। मेरा कितना निकल गया बाबू? 100 दोनों डाटा बराबर है। यस हाँ? अब देखिए यहाँ पे बाबू n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 यानी कि 100 बटे 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखते हैं कि CF में 50 से ज़्यादा कौन है? ये है 76 है कि नहीं? है ना? तो CF कौन सा हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बाकी सब डाटा क्या होगा? वही है कि नहीं? तो बाबू देखिए इसमें भी L कितना हो गया बाबू? L कितना हो जाएगा इसमें? 7 से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? L बराबर कितना हो गया? 7 प्लस n/2 50 है कि नहीं? CF कितना हो गया? 36 बटे F कितना हो जाएगा बाबू? ये ना लिख रहे हैं तो ये ना हो जाएगा F नहीं हो जाएगा? माध्यक वर्ग वही ना है 40 और गुना H कितना का? 3 का 3 का ना है? अरे समझ में? अब बताइए 7 प्लस 50 में 36 गया, कितना हो जाएगा? 14 है कि नहीं? बटे 40 गुना 3 यही ना? यही ना होगा? ये क्या हो जाएगा बाबू? 7 प्लस 42 बटे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ तक आया समझ में? अब बताइए बाबू 7 चौक 28 280 प्लस 42 बटे 40 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 322 बटे 40। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? अब इसको भाग रहे हैं किताब में 8.05 ये हो गया। तुम्हारा अब क्या निकल गया? माध्यक। समझ में आ रहा है? अब आते हैं किस पे? माध्य पर। इस पे आएंगे माध्य पर। तो माध्य निकालने के पहले मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू? देखिए वर्ग अंतराल को पहले जोड़ेंगे 1 और 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा कि नहीं? और 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2.5 होगा कि नहीं होगा? फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 5.5 कितना बढ़ रहा है? देखिए तो 3 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8.5 हाँ? यहाँ क्या हो जाएगा? 11.5 यहाँ क्या हो जाएगा? हो जाएगा? ठीक है? आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बाबू क्या निकालना है हमको? fx निकालना है। क्या निकालना है? fx है कि नहीं?
चलिए कर ले। देखिएगा, यहाँ देखिए एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? देखिए यहाँ पे, यहाँ साफ दिखा हुआ है एफ और एक्स को गुना करना है। एफ कहाँ है? यहाँ है। एक्स कहाँ है? यहाँ है। समझ में आ रहा है? 6 गुना 2.5 कितना होगा? 15 कितना हो जाता है? 15। ठीक है। 30 गुना 5.5 कितना हो जाता है? 165 कितना? 165 165। ठीक। 40 गुना 8.5 कितना हो जाएगा? 340 340। 16 गुना 11.5 कितना हो जाएगा? 184 184। 4 गुना 14.5 कितना हो जाएगा? 5 8 वाला ना। ठीक है। 4 गुना 17.5 कितना हो जाएगा? 70। 70। देखिए बाबू, यहाँ n का वैल्यू निकला हुआ है पहले से ना। यहाँ क्या निकालना है? यहाँ किसका वैल्यू निकालना है बाबू? सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इसका योग, इसका योग है ना। कितना हो जाएगा? 832। अब देखिए यहाँ निकाल दे माध्य। हाँ? माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे n। आना समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता है? तीनों चीजें एक ही डाटा से निकलता है ना। देखो कहाँ देख रही है, बोर्ड पे भी ध्यान दो। देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना बाबू? 820 है ना। एन का मान कितना बाबू? 100। तो जाहिर सी बात है 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव। यस सर, हो गया सर। आया समझ में सबको? बताइए कहाँ दिक्कत? चैप्टर ये क्या हो गया? खत्म। अब क्या होगा? प्रयोक्ता पढ़ा के फिर द्विघात पे आएंगे, ठीक है ना। कितना लेसन खत्म हो गया? 5 लेसन खत्म हो गया। बना